नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं और फिर एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ बातें करते हैं क्योंकि हम लगभग इंडियन हिस्ट्री को, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, पहला ये देख लेते हैं आज के टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन कवर करना है आपको आज, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को कवर करना है और कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और जितने भी आप सॉल्व करें जरूर बताएं ताकि आप को पता चले कि आपने कितने सॉल्व किए, साथ ही साथ हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आईएएस के प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। दूसरा है वॉयसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी 8 अगस्त को 1942 में, जो ग्वालियर टैंक था मुंबई में, वहां से एक प्रस्ताव पारित किया गया था क्या कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाएगा। और सुबह ही 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और गांधी जी ने वो प्रसिद्ध भाषण दिया था और नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन यानी पहले दिन महात्मा गांधी ने पहला, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। कौन से सही कथन है आप बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। उन्होंने त्याग पत्र देने को कहा, कर्मचारियों को नहीं कहा। उन्होंने कहा त्याग पत्र मत दीजिए, लेकिन हाँ सहयोग जरूर दीजिए मूवमेंट में, आंदोलन में। सैनिकों से कहा कि आप पद मत छोड़िए, लेकिन जो भी क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, आप उन पर गोली नहीं चलाएंगे, ये कहा था। तो पहला दूसरा नहीं है, पहला नहीं है। ठीक है, दूसरा भी नहीं है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। राजसी रियासतों के राजाओं से, यानी कि जो राजे रजवाड़े थे, उनसे कहा था कि आप जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार कीजिए, कि जनता ही प्रभु है, यानी कि सब प्रमुख है, सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है। ठीक है, तो ये कहा था। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी यूपी पीसीएस की करंट अफेयर्स को कंप्लीट हम कवर करा रहे हैं यहाँ पे, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको सारी याद हो जाएगी फिंगर टिप पे। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार हम इतने बार रिवीजन करा देंगे उसको, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में, कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में संपादक संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है आपको लाभ तभी होगा जब आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं, एक मोटिव के तहत चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है। ठीक है, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। बताइएगा। देखिए, गांधी इरविन में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। साइमन कमीशन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात तब तक थी ही नहीं भारत को विभाजन करने वाली। ठीक है, क्रिप्स मिशन और ये दोनों में कंफ्यूजन होगी आपको। आपका है कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसका यही उद्देश्य था कि भारत को कैसे भी करके एक रखा जाए, भले ही एक संघीय व्यवस्था, लचीली संघीय व्यवस्था बना दी जाए, जिसमें मुसलमान वाले जो प्रांत हैं वो और हिंदू हिंदू ये सब मिलकर साथ रहें, लेकिन बंटवारा पार्टीशन ना हो पाए फाइनली। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही कथन है कैबिनेट मिशन के बारे में। पहला, इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। देखिए, तो ये आपने पहले ही सुना है, उसमें आप देख सकते हैं। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस, जो भी आईएएस होती है ना, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। मतलब इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों की भर्ती हो इसके लिए उपबंध किया। कूटों का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या फिर कोई नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सोल्व किए। इसका हो जाएगा केवल एक। क्यों? इसने क्या, इसका मोटिव था ना कि पार्टीशन नहीं करना है,
एक संघ का निर्माण करना, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इसका संबंध न्यायालयों से नहीं था, इसका सीधा उद्देश्य था कि भारत को कैसे भी एक रखा जाए, वहाँ संविधान सभा बना दी जाए, संविधान बना दिया जाए, ना ही इसका संबंध आईसीएस से था, ठीक है, तो दूसरा तीसरा नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और इसकी स्थापना कब हुई, ये भी अगर आप बता दें तो और अच्छी बात है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।